अरे बच्चों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल एसजी एजुकेशन जोन पे। बच्चों, आज हम आपके लाए हैं कक्षा 12वीं भौतिक विज्ञान 2025 आपके यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न जो कि आपके हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसमें आपके जो भी क्वेश्चन है वो हर साल एग्जामों में पूछे गए हैं और इस साल भी पूछे जाने की प्रबल संभावना है, जो कि इम्पोर्टेंट और वेरी इंपॉर्टेंट में आते हैं। वही क्वेश्चन हम आपको आज बताएंगे और पूरे सॉल्यूशन के साथ बताएंगे। आइए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं। प्यारे बच्चों, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करिए और चैनल का जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो है विद्युत फ्लक्स का मात्रक है, यानी कि विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है। तो आपके ऑप्शन से पहला वोल्ट होता है, दूसरा वोल्ट पर मीटर होता है, तीसरा वोल्ट मीटर होता है, चौथा न्यूटन पर कूलाम होता है। यानी कि इनमें से विद्युत फ्लक्स का मात्रक आपका क्या होता है। तो जो आपका विद्युत फ्लक्स का मात्रक होता है आपका वो होता है वोल्ट पर मीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही है। यानी कि इसका जो सही उत्तर होगा वोल्ट पर मीटर। विद्युत फ्लक्स का आपका मात्रक क्या हो जाएगा, वोल्ट पर मीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है। आप लोग इसे याद कर लीजिए, विद्युत फ्लक्स का मात्रक डायरेक्टली वोल्ट पर मीटर होता है। अगला क्वेश्चन है विद्युत विभव का मात्रक है। विद्युत विभव का मात्रक आपका क्या होगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। तो जूल पर कूलाम होगा या जूल कूलाम होगा या जूल कूलाम बाई जूल होगा या फिर न्यूटन पर कूलाम होगा। तब विद्युत विभव का आपका सूत्र क्या होता है, V बराबर होता है W/Q, यानी कि V बराबर W/Q होता है। तो W का आपका मात्रक हो जाएगा जूल, जहाँ की W कार्य होता है आपका, और Q जो आपका होता है वो होता है आपका आवेश। आवेश का मात्रक हो जाएगा कूलाम। तो ये आपका हो जाएगा जूल पर कूलाम, यानी कि आपका जो इसका मात्रक हो जाएगा जूल पर कूलाम। यहाँ से आप निकाल लेंगे, इसका मात्रक आ जाएगा आपका जूल पर कूलाम, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। तो विद्युत विभव का मात्रक क्या होगा, जूल पर कूलाम। तो आपको पता कैसे चला, क्योंकि विद्युत विभव को V से प्रदर्शित करते हैं और V बराबर होता है W/Q, यानी कि अनंत से किसी आवेश को किसी बिंदु तक लाने में किया गया जो कार्य होता है वही आपका विद्युत विभव होता है, जिसे V से प्रदर्शित करते हैं और V बराबर W/Q0 होता है। तो W का जो मात्रक होता है वो जूल होता है और Q का मात्रक होता है कूलाम। तो आपका जो मात्रक हो जाएगा विद्युत विभव का हो जाएगा जूल पर कूलाम। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है किसी चालक की प्रतिरोधकता व चालकता का गुणनफल निर्भर करता है। यानी जो किसी चालक की जो प्रतिरोधकता है वह उसका चालकता है का गुणनफल किस बात पर निर्भर करता है। तो इसमें जो ऑप्शन दिया है वो है अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, दूसरा है ताप पर, तीसरा है लंबाई पर, चौथा है किसी पर नहीं। तो जो आपकी चालक की प्रतिरोधकता होती है वो लंबाई पर, चालक की प्रतिरोधकता व चालकता जो है वो आपकी किस पर निर्भर करती है, लंबाई पर। यानी कि जो आपका सही उत्तर होगा लंबाई होगा। यानी कि आप इसे याद कर लीजिएगा कि किसी चालक की प्रतिरोधकता व चालकता का जो गुणनफल है वो किस बात पर निर्भर करता है, चालक की लंबाई पर निर्भर करता है। यानी कि जो आपका सही उत्तर होगा वो होगा चालक की लंबाई पर। अब अगला क्वेश्चन फिर मात्रक से संबंधित है। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है, यानी चुंबकीय क्षेत्र जो होता है आपका उसका मात्रक क्या होता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। तो इसमें आपके ऑप्शन है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, दूसरे में वेबर पर मीटर, तीसरा है वेबर इंटू मीटर और चौथा है वेबर। तो आपका जो सही उत्तर होगा इसमें चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक जो आपका होता है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, यानी कि वेबर प्रति मीटर स्क्वायर जो आपका होता है वो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है। इसे आप लोग डायरेक्टली याद कर लेंगे कि जो चुंबकीय क्षेत्र का आपका मात्रक होता है वो क्या होता है, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। अब अगला क्वेश्चन है अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता का मान होता है। यानी जो अनुचुंबकीय पदार्थ होते हैं उनकी चुंबकशीलता का मान क्या होता है, यानी कि कितना होता है। तो अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता का मान कितना हो सकता है, 0, 1 से बड़ा या 1 से कम या 1 होता है। तो अनुचुंबकीय पदार्थ की जो चुंबकशीलता का आपका मान होता है वो हमेशा 1 से बड़ा होता है। यानी कि आपका जो सही उत्तर होगा वो 1 से ग्रेटर देन 1 होगा, यानी 1 से बड़ा होगा। ऑप्शन नंबर बी में जो दिया है ये ग्रेटर देन का सिंबल, यानी कि 1 से हमेशा बड़ा होगा। अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता का मान जो है हमेशा 1 से बड़ा होगा। अब अगला क्वेश्चन न्यूमेरिकल टाइप में है। अगला क्वेश्चन है कि एक अमीटर का प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में पाठ्यांक 4 एम्पीयर है, परिपथ में धारा का शिखर अधिकतम मान है। यानी कि एक अमीटर का प्रतिवर्ती धारा परिपथ में पाठ्यांक 4 एम्पीयर है, यानी कि I0 का मान आपका 4 एम्पीयर है। परिपथ में धारा का शिखर यानी कि परिपथ में धारा का अधिकतम मान पूछा है, यानी कि IRMS का मान पूछा है। तो आपका जो फॉर्मूला होता है I0 बराबर आपका होता है IRMS √2। तो यहाँ पर आपका जो I0 है इसको आपको निकालना है और इसका जो मान आपका दिया है वो 4 दिया है और ये है आपका
√2। तो इसका आपका डायरेक्टली आंसर आ गया, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो आपका है 4 कड़ी में 2 आपका सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि आई नॉट बराबर क्या हो जाएगा 4 कड़ी में 2, ये आपका फॉर्मूला है। इसी के बेस पर आप डायरेक्टली रख देंगे, 4 यहाँ पर बस रखेंगे तो आपका डायरेक्टली उत्तर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो आपका है 4 कड़ी में 2 वो आपका सही होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि यल तथा आर क्रमशः प्रेरकत्व तथा प्रतिरोध है तो यल बाई आर का मात्रक होगा। यानी कि आपसे पूछा है यदि यल तथा आर क्रमशः, यानी कि यल प्रेरकत्व है तथा आर प्रतिरोध है तो यल बटे आर का मात्रक क्या होगा। ऑप्शन से सेकेंड इनवर्स, दूसरे में है मीटर सेकेंड, तीसरे में है सेकेंड, चौथे में है मीटर। तो यल बाई आर का जो आपका मात्रक होगा वो आपका होगा सेकेंड, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही होगा। यानी कि 7वें क्वेश्चन का आंसर यल बाई आर यानी कि प्रेरकत्व बटे प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वो सेकेंड होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, हेनरी मीटर मात्रक, यानी हेनरी मीटर जो है वो किस, हेनरी बाई मीटर जो है यानी हेनरी बटे मीटर जो है वो किस चीज़ का मात्रक है, यानी वैद्युतशीलता का है, चुंबकशीलता का है, परावैद्युतांक का है या स्वप्रेरकत्व का है। तो जो आपका हेनरी बटे मीटर होता है वो मात्रक आपका किसका होता है, चुंबकशीलता का। यानी कि ऑप्शन नंबर बी में जो आपका दिया है चुंबकशीलता, वो हेनरी बटे मीटर इसी का मात्रक होता है। यानी कि आपका हेनरी बटे मीटर किसका मात्रक होता है, चुंबकशीलता का। अगला है प्रतिरोध की बीमा है, यानी प्रतिरोध की बीमा क्या होती है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। तो प्रतिरोध आर बराबर आपका पहले फॉर्मूला लिखेंगे, बीमा निकालने का यही एक सूत्र है। डायरेक्टली आप आर बराबर फॉर्मूला लिखेंगे रो यल बाई ए। तो आपका यहाँ से अब रो का आप अगर बीमा लिखेंगे तो रो का आपका बीमा होता है एम एल पर 3 घात और टी पे -3 घात और ए पे 2 घात। रो का ये बीमा आपका हो जाएगा और बटे में गुणे यहाँ पर एक यल है तो यल का आपका डायरेक्टली लिख लेंगे, यल डायरेक्टली बीमा इसका हो जाएगा। ए में आपका 2 यल होते हैं क्योंकि एरिया होता है तो यहाँ पर एल स्क्वायर आपका हो जाएगा। तो एक यल से यहाँ पर एक यल कैंसिल हो जाएगा और ये यल जो है वो ऊपर जाएगा। जैसे आप यहाँ पर करेंगे तो ML3 टी पे -3 और ए स्क्वायर, और इसका जब यल ऊपर जाएगा तो इस पर -1 घात हो जाएगी। यानी कि नीचे प्लस है तो ऊपर जाएगा तो -1 घात हो जाएगी। तो आप इसमें देखेंगे ये +3 घात है और -1 घात है, तो ये आपस में घट जाएंगे। तो आपका बीमा क्या होगा, ML स्क्वायर टी पे -3 और ए स्क्वायर, आपका ये जो है बीमा हो जाएगा। अब देखेंगे आपके किस ऑप्शन से ये मिल रहा है। तो आपके पहले ऑप्शन में है ML स्क्वायर टी स्क्वायर, यहाँ पर टी स्क्वायर है लेकिन यहाँ पर टी पे -3 घात है, यानी कि ये तो नहीं होगा। दूसरे में है M स्क्वायर, यहाँ पर M पर एक ही घात है और यहाँ पर M स्क्वायर है तो ये भी नहीं होगा। तीसरा है ML पे 2 घात टी पे 3 घात, माफ़ करिए -3 घात आपका होगा टी पे, और जो है ए स्क्वायर, तो ये आपका जो है ये आपका मिल रहा है। यानी कि ये आपका जो है वो सही उत्तर। यहाँ पर जो होगा, यहाँ पर ए पर आपका -2 घात होता है, यहाँ पर हमें ए पर -2 घात लिखना भूल गए थे, इसी कारण जो है ऑप्शन थोड़ा सा डिफरेंट आ रहा था। तो ये आपका आप लास्ट में देखेंगे तो आपका ML पे 2 घात, टी पे -3 घात और ए पे -2 घात। तो ये जो आपका ऑप्शन नंबर सी है, आप इसको निकालेंगे कैसे, पहले आर आपका प्रतिरोध का फॉर्मूला क्या होता है, रो यल बाई ए होता है, इसको लिखेंगे। उसके बाद रो का अलग लिखेंगे आप बीमी सूत्र, और यल का अलग लिखेंगे और ए का यानी कि एरिया का अलग लिखेंगे। उसके बाद सबको काट लेंगे तो जो बचेगा वो आपका प्रतिरोध होगा। इसी प्रकार आप इसको निकालेंगे। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्या है। अगला है विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक, यानी विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, तो उसी प्रकार आप निकाल लेंगे। विशिष्ट प्रतिरोध रो बराबर सूत्र क्या होता है, आर यल बाई ए होता है, आपका आर ए बाई यल होता है। तो आर से आपका ओम हो जाएगा और ओम आपका ओम इंटू मीटर स्क्वायर हो जाएगा, बटे में आपका मीटर एक अलग हो जाएगा। यहाँ पर मीटर से मीटर आपका एक कट जाएगा तो आपका बचेगा क्या, ओम मीटर। यानी कि आपके चौथे ऑप्शन में ओम मीटर दिया है, ये आपका सही उत्तर होगा। ये भी आप फार्मूला बेस पर डायरेक्टली निकाल सकते हैं कि विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक फार्मूला लिख करके आर का ओम हो जाएगा और एरिया का जो होता है मीटर स्क्वायर और लेंथ का जो होता है मीटर होता है। तो 1 मीटर से 1 मीटर कट जाएगा तो आपका बचेगा ओम मीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, लेंज के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमानुसार इनमें से क्या सत्य है, यानी कि लेंज का जो वैद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम है उसके अनुसार इनमें से क्या सत्य है। पहला है आवेश का संरक्षण होता है, दूसरा है चुंबकीय फ्लक्स का संरक्षण, तीसरा है ऊर्जा का संरक्षण या चौथा है संवेग का संरक्षण। तो जो लेंज के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमानुसार आपका संरक्षण होता है ऊर्जा का संरक्षण होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। यानी कि लेंज के नियम के अनुसार ऊर्जा का संरक्षण होता है।
अगला क्वेश्चन है, वैद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न होती है, यानी कि वैद्युत चुंबकीय तरंगे जो होती हैं वो कहाँ कैसे उत्पन्न होती हैं। पहला स्थिर आवेश द्वारा, दूसरा नियत वेग से गतिशील आवेश द्वारा, तीसरा त्वरित आवेश द्वारा, या चौथा आवेशहीन कण द्वारा। तो जो आपकी वैद्युत चुंबकीय तरंगे हैं वो आपकी त्वरित आवेश द्वारा उत्पन्न होती है, यानी कि जो आपका सही उत्तर होगा त्वरित आवेश द्वारा। तो वैद्युत चुंबकीय तरंगे जो आपकी होती हैं किसके द्वारा उत्पन्न होती हैं, त्वरित आवेश द्वारा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी वैद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, यानी कि इन चारों ऑप्शनों में से कौन सी वैद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। अल्फा किरणें, गामा किरणें, औरक्त किरणें या एक्स किरणें। तो जो आपका सही उत्तर होगा अल्फा किरणें, यानी कि अल्फा किरणें जो होती हैं वो आपकी वैद्युत चुंबकीय तरंग नहीं होती हैं। अगला क्वेश्चन, वैद्युत चुंबकीय तरंगों के वैद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र सदिशों में कलांतर होता है, यानी कि वैद्युत चुंबकीय तरंग के वैद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र में जो कलांतर होता है कितना होता है। तो आपका जो सही उत्तर होगा पाई/2 का कलांतर होता है, यानी कि आपका 90 डिग्री का कलांतर होता है पाई/2 का। अगला क्वेश्चन है, वैद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति होती है, यानी वैद्युत चुंबकीय जो तरंग होते हैं उनकी प्रकृति कैसी होती है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। तो आपका दिया है अनुप्रस्थ होती है, अनुदैर्ध्य होती है, दोनों ए और बी दोनों होती हैं, इनमें से कोई नहीं। तो जो आपकी वैद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति होती है आपकी अनुप्रस्थ होती है, यानी कि ऑप्शन ए सही है। तो आपकी वैद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति कैसी होती है, अनुप्रस्थ होती है। इसमें हमने आपको 15 बहुत ही महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न बताए जो आपके यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए अति महत्वपूर्ण है। आप लोग इसे नोट करिए और प्रैक्टिस करिए अपने आप से करने का। इसे जो न्यूमेरिकल टाइप में है जैसे मात्रक वाले क्वेश्चन, इससे आपका सूत्र याद करेंगे तो मात्रक अपने आप याद हो जाएगा। तो अब पहले आप लोग सूत्र बनाने का प्रयास करिए, क्योंकि आप 12वीं में है तो सभी सूत्र रटना ना मुश्किल है, इसलिए आप लोग पहले उस सूत्र को बनाने का छोटे छोटे चीज़ों में तोड़ करके याद करने का प्रयास करिए। उसी प्रकार आप सभी क्वेश्चनों का आप जो है प्रैक्टिस करिए, जितने हम क्वेश्चन आपको कराते हैं उसका डेली बाय डेली प्रैक्टिस करिए।